नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। अभिनंदन है और सभी मित्रों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिनंदन आपका इस चैनल के माध्यम से। और आज की जो क्लास होगी, क्योंकि राजस्थान में काफी सारी जो भर्तियां आपके सामने चल रही है और उन्हीं भर्तियों को माध्यम बनाकर इस चैनल के माध्यम से आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो किसी भी एग्जाम को मद्देनजर यदि हम देखें तो एक क्वेश्चन इसमें जरूर आता है। एक या एक से अधिक भी कई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और समझने योग्य टॉपिक भी है। तो बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बस इस वीडियो को देखते रहिए। बिल्कुल भी आपको यहाँ से चूकना नहीं है, न लिखना है, क्योंकि लिखने की कोई गुंजाइश ही नहीं। टॉपिक आपको मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे याद होता जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल नजर यहाँ पे और पूरा ध्यान अपना शारीरिक एवं मानसिक रूप से आपको यही रहना है। और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो राजस्थान के हर एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वो टॉपिक है आपके राजस्थान का एकीकरण। तो प्यारे बच्चों, हम राजस्थान के एकीकरण वाले टॉपिक की आज गहराई से अध्ययन करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो कॉमन क्वेश्चन है। कई बार आरएस से लेकर छोटे एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे राजस्थान में आपसे पूछे कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में हुआ, तो ये बहुत ही आसान है, 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो कितने चरण आपको ध्यान रखना है, 7 चरणों में। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो पहले चरण का नाम क्या था, तो इस प्रकार से पहले चरण का आपका ध्यान रखना है मत्स्य संघ। और इस प्रकार से आप तो चरणों को लेकर हम 1948 की शुरुआत में, तो राजस्थान में जो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। तो यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को। यदि मैं आपसे बोलूं कि वर्तमान राजस्थान कब आया था, तो 1 नवंबर 1956 को। तो देखिए, वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना। राजस्थान की एकीकरण टोटल चरणों में कितने में हुआ, 7 चरणों में। यदि हम मैं पूछूं कि राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान को किस श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि एकीकरण के, या मैं भारत के एकीकरण की बात करूं तो भारत के एकीकरण के समय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता था, क्योंकि उस समय राज्यों की स्थिति इस प्रकार से बिगड़ी हुई थी और राज्यों का निर्माण नहीं हो पा रहा था। तो उस समय पंडित नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि अभी जो राज्य बनाए गए हैं वो उनके ग्रेड के आधार पर बांटे गए। तो अंग्रेजों के दिशा निर्देश के आधार पर ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी आदि राज्यों का विभाजन किया गया। ए श्रेणी के राज्य वो होते जो ब्रिटिश प्रांत थे, बी श्रेणी के राज्य वो होते जो आपके रियासतों वाले पार्ट थे, सी श्रेणी के राज्य वो राज्य थे जो केंद्र शासित प्रदेश थे। तो राजस्थान की यदि मैं बात करूं, राजस्थान रियासतों वाला पार्ट था। तो रियासतों की दृष्टि से यदि बात करें तो राजस्थान आता है बी श्रेणी का। और यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाए, क्योंकि राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी था, तो अजमेर मेरवाड़ा के हिसाब से राजस्थान किस श्रेणी में आ गया, सी। और यदि मैं दोनों को मिला के बात, तो राजस्थान बी श्रेणी में भी था और राजस्थान सी श्रेणी में भी था। प्रॉपर रूप से यदि दोनों एग्जाम में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना कि राजस्थान किस श्रेणी में है, तो बी श्रेणी में है। तो चरण कितने हुए, टोटल 7। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान आया, राजस्थान बी श्रेणी में। और यदि दोनों मिला के पूछे तो आपको ध्यान रखना है बी एंड और सी। और यदि आपको देखिए मैं कुछ रियासतों की बात करूं जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, जाट कौन सी थी, मुस्लिम रियासत। तो इनको बड़े ही शालीनता से देखना एग्जाम की दृष्टि से, ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन एग्जामों में आते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि सबसे अच्छी रियासत थी जो एकीकरण के दौरान थी, तो वो है आपकी मेवाड़। मेवाड़ रियासत पूरे राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उनमें सबसे प्राचीन रियासत थी। लंबा इतिहास मेवाड़ का इतिहास रहा है, और सबसे वीरों का इतिहास भी राजस्थान में है। तो मेवाड़ का इतिहास। सबसे नवीन रियासत आपकी कौन सी थी, झालावाड़। तो प्यारे बच्चों, झालावाड़ रियासत का निर्माण अंग्रेजों के समय हुआ था। तो झालावाड़ रियासत, यदि आपसे मैं पूछूंगी कि राजस्थान के एकीकरण के समय 19 तो क्या थी, रियासतें। यदि यह क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों की संख्या कितनी थी, 19।
और यदि आपसे पूछे कि ठिकाने कितने थे तो ठिकाने कितने थे 3। तो ध्यान रखना है राजस्थान के एकीकरण में रियासतें कितनी थी 19। राजस्थान के एकीकरण में ठिकाने कितने थे 3 और 3 ठिकाने कौन कौन से थे लावा। ये लावा कहाँ पे था प्यारो टोंक में। और आपके मैं बात करूं निमराना और निमराना कहाँ पे था तो ये भी ध्यान रखना आपके अलवर में। और एक ठिकाना था आपके कुशलगढ़ और कुशलगढ़ कहाँ पे था बांसवाड़ा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना इन पॉइंट्स में कि राजस्थान के एकीकरण में ठिकानों की संख्या थी 3 लावा टोंक कुशलगढ़ बांसवाड़ा निमराना अलवर और रियासतों की संख्या कितनी थी उन रियासतों में सबसे प्राचीन थी मेवाड़ सबसे नवीन थी झालावाड़ झालावाड़ राजस्थान की 19वीं रियासत थी और ये जो 19वीं रियासत थी वो अंग्रेजों के समय बनी थी। यदि मैं सबसे बड़ी रियासत तो सबसे बड़ी रियासत थी आमेर रियासत। आमेर एग्जाम में नहीं आता है तो जयपुर रियासत आएगी। तो जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी। वैसे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। बड़े क्वेश्चनों में यदि बात करें जैसे मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो इसके दो आधार हो सकते हैं। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में जैसलमेर में और यदि मैं बात करूं कि जनसंख्या में तो जनसंख्या में जयपुर जिला सबसे बड़ा है। तो किस दृष्टि से सबसे बड़ी बात करें वो आपके डिपेंड करेगा। यदि आपसे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में आपको मारवाड़ रियासत आपकी क्या है सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो आमेर सबसे शाहपुरा शाहपुरा आजकल जो कि नए जिले की बात थी हालांकि भजनलाल सरकार के जो मंत्रिमंडल के फैसले के माध्यम से शाहपुरा को जिले की दृष्टि से हटा दिया है। तो इस प्रकार से शाहपुरा वर्तमान में जो रियासत है वो भीलवाड़ा में रहेगी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है चाहे जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल दोनों। जाट रियासत आपके राजस्थान में कहाँ पे है जाट रियासत है भरतपुर में और आपके कहाँ पे है धौलपुर में। ध्यान रखना है जाट रियासत कौन सी थी भरतपुर और धौलपुर। एकमात्र रियासत जो राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी तो वो थी आपके टोंक। तो ध्यान रखना है टोंक रियासत राजस्थान में मुस्लिम रियासत के नाम से जानी गई। तो राजस्थान में इन सभी पॉइंटों के बाद में हम चलते हैं आगे वाले पॉइंट की ओर। तो प्यारे बच्चों देखिए एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण हो सकते थे वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। तो बड़े ही आसान तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे के पॉइंटों को भी आप नोट कर लेना लिखना नहीं है बस आपके दिमाग में नोट करना है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था एक क्वेश्चन बांसवाड़ा के शासक को लेकर आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया कि बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि मैं एकीकरण पे नहीं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा कि मैं एकीकरण पे नहीं मैं अपने डेथ पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो वो आपके कौन शासक चंद्रवीर सिंह। तो ध्यान रखना बांसवाड़ा के शासक कौन थे चंद्रवीर सिंह। आगे के पॉइंटों की बात करें तो इसके अलावा यदि हम जैसे राजस्थान के एकीकरण के और पहलुओं की बात करें तो चरण आपके हो गए टोटल कितने 7। ठीक है और 7 चरणों में बात करें तो पहले चरण का नाम क्या था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ कब बना था आपके ध्यान रखना 18 मार्च 1948। तो 18 1948 को मत्स्य संघ से राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ। और मत्स्य संघ से इस प्रकार से राजस्थान में मत्स्य संघ पूरी राजस्थान संयुक्त व्रत संघ और राष्ट्र में आएगा वर्तमान राजस्थान। और यदि हम वर्तमान राजस्थान की बात करें प्यारों तो वर्तमान राजस्थान बना था 1 नवंबर 1956 को। तो ये जो आपको मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल समय कितना लगा तो आपको ध्यान रखना राजस्थान के एकीकरण में टोटल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह का और इसके अलावा 14 दिन का। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का यह समय लगा था जो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण में समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 1848 से शुरू हुआ 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। टोटल की संख्या कितनी थी 7। अभी तो काफी कुछ आपको मैं पढ़ाने वाला हूं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लिखने के आपको दिमाग में इसको बिल्कुल क्या है स्थायी रूप से छापना है। तो अपने नोटबुक को बिल्कुल खोलना नहीं है बस आपको इस वीडियो के माध्यम से ही आगे बढ़ना है। अरे अब मैं आपको आगे की पॉइंट की ओर लेता हूँ और बहुत ही आसान पॉइंट है जो कि आपको समझने आने वाला है। जैसे मैं आपसे एग्जाम में पूछूं कि जैसे पहला चरण है तो पहले चरण में आपको ध्यान रखना है कि पहले चरण में जैसे क्वेश्चन आएगा कि रियासतें कौन कौन सी थी। तो रियासतें कितनी थी पहले चरण में टोटल रियासतों की संख्या थी प्यारे बच्चों 4। कितनी थी 4।
पहले चरण में 4 रियासत आई थी जिसमें आपको ध्यान रखना है ए बी सी डी। ए बी बिल्कुल आसान है, आपको ए बी करना है। ए बी सी डी के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। तो आपको प्यारो इस ध्यान रखना है कि कौन कौन सी आ जाएगी। तो ए का मतलब तो हो गया अलवर, बी का हो गया आपके भरत, सी और ये धौलपुर। तो आपको ध्यान रखना है अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। तो पहले की रियासतों में 4 रियासत थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पीएम कौन था, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजधानी कौन सी थी, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके राज प्रमुख कौन थे, और फिर आपसे यहाँ राज प्रमुख के अलावा और इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो उद्घाटन करता भी आपसे हमें पूछेगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मत्स्य संघ की। हम बात कर रहे हैं मत्स्य संघ की। तो ध्यान रखना मत्स्य संघ पहला चरण था, 4 रियासतें थी, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो पीएम कौन थे, तो ध्यान रखना पहले चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। कौन थे, शोभाराम कुमावत, नोट कर लेना। पहले के पीएम थे शोभाराम कुमावत, पहले के पीएम थे शोभाराम कुमावत। पहले की राजधानी कौन सी थी आपके, अलवर। ध्यान रखना है, मतलब पहले चरण की राजधानी कौन सी थी, अलवर। कौन सी थी आपको, अलवर। फिर उसके बाद में राज प्रमुख कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है उदयपान सिंह। कौन थे रे, उदयपान सिंह। कहां के शासक थे, धौलपुर। धौलपुर के महाराजा उदयपान सिंह पहले चरण के क्या थे, राज प्रमुख। पहले चरण के राज प्रमुख उदयपान सिंह धौलपुर थे। और उसके उद्घाटन की आपके उद्घाटन जो करता थे गोडविल। गोडगिल मतलब एन वी गोडगिल, एन वी गोडगिल। तो ध्यान रखना है ये सारे पॉइंट प्रथम चरण को लेकर है कि प्रथम चरण में रियासत कौन सी थी, पीएम कौन थे, राजधानी कौन सी थी, राज प्रमुख किसे बनाया गया था, उद्घाटन करता कौन था। तो ध्यान से देख लेना आप इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो या फिर मैं एकीकरण के टॉपिक को आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल परफेक्टली एग्जाम में, चाहे आप आरएस में बैठिए, चाहे टीचर्स में बैठिए, चाहे कोई से भी एग्जाम में राजस्थान में बैठ जाइए, कहीं कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। एकीकरण के इस टॉपिक को हम एक में नहीं मतलब 3 पार्टों में पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट था, फिर कल जैसे आपको नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद में थर्ड, क्योंकि 3 पार्टों में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हमने इस क्लास के माध्यम से थोड़ा बहुत क्या देखा, थोड़ा बहुत हमने ये देखा कि राजस्थान के जो एकीकरण थे उसमें चरण कितने थे, तो 7 चरण थे। मत्स्य संघ पहला था 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक हुआ। पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। श्रेणी के हिसाब से हमने राजस्थान को बी एंड सी श्रेणी में रखा। रियासत बी, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश सी श्रेणी में था। इसके अलावा सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़ थी। सबसे नवीन झालावाड़, सबसे बड़ी आपके आमेर या जयपुर थी, सबसे छोटी शाहपुरा थी। इसके अलावा जाट रियासत भरतपुर धौलपुर थी। और यदि हम बात करें मुस्लिम रियासत तो टोंक थी। रियासतों की संख्या थी 19, ठिकाने थे 3, लावा, कांपे, टोंक, टिमराना, अलवर, कुशलगढ़, आपके बांसवाड़ा। इसके अलावा हमने आपको क्लास में बात की थी कि बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था कि मैं एकीकरण पे नहीं अपने ढेर वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो चरण थे टोटल 7 चरणों में 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक जो समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो पहले चरण को हमने देखा था कि पहला चरण 4 रियासतों के साथ बना। पहला चरण में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ए बी सी डी। पीएम थे शोभाराम कुमावत, राजधानी अलवर, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर, और उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल। तो लोहागढ़ ग्रुप में ये बैठक हुई थी। तो तमाम पॉइंट्स को हमने एक बार रिपीट किया। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बड़ा ही पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार कीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, जो आने वाले एग्जाम्स में बस आप जाते जाते इसको एक नजर से देख जाना, कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। तो सभी बच्चों को पुनः आपको नमस्ते, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई मित्रों को इसके सहायता मिल सके, आप ही के दोस्तों को, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके।